भगवान शिव तो निरंतर तुम पुरे राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराधि। हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसके परिणामों की स्पष्ट चेतावनी दी थी। एक बार मनुष्य का जीवन मिला है, अगर उसमें किसी को नशे ने पकड़ लिया तो समझ लो एक बीमारी ने पकड़ लिया। बोतल धर धर के पीते थे। जो नशा चाहिए वो पूरा नहीं होता तो फिर आदमी नहीं मरता, परिवार मर जाता है। क्रोध के रूप में वो बाहर आता है। वे घर में बीवी को पीटेगा, बच्चों को पीटेगा, परिवार के लोगों को पीटेगा, बाहर झगड़े करेगा, चोरी चकारी। एक आदमी नशेड़ी उधर खड़ा है और ऐसे करके रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सड़क चल रही है तेज गाड़ियां, लेकिन ओए रस्सी खींच, रास्ता रोक। इतने में एक व्यक्ति आके रुका, ओए रस्सी हटा। आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे यहाँ ऋषियों ने, जिन लोगों ने जड़ी बूटियों से अपने शरीरों को 999 वर्ष तक जीवित रखा लगभग। आयुर्वेद शरीर को सहारा देता है, अध्यात्म मन को सहारा देता है। तो मैं सत करतार कंपनी की सराहना करता हूँ, और जो भी इस नशा मुक्ति अभियान में अपना सहयोग कर रहे हैं, जो भी नशा कर रहा है, अगर वो इसको लेता है तो उसको डिटॉक्स बॉडी होगी ही होगी। लिक्विड की ड्रॉप्स को अगर पानी में मिलाया जाता है तो उसका ना तो कोई रंग है, ना कोई उसकी गंध है। जैसे हम भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, इसी तरीके से इसका सेवन शुरू कर दें तो अगर 80% काम ये करेगी तो 10% आप करो, फिर 10% भगवान करेगा, आपको मुक्त कर देगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं गीता में, पीना है तो राम नाम का अमृत पीजिए। ऐसा क्या पीना जो रात को पी और सुबह उतरे। राम 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 करते। लोग कहते हैं भगवान ने भाग्य में लिखा मिल ही जाएगा। भगवान ने हाथ भी तो दिए है, परिश्रम करो फिर मिलेगा। यदि आप या आपका कोई अपना नशे की इस आदत से जूझ रहा है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है और आप सभी का मैं इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूं। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं दो विशेष मेहमान। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर हिंदिका जी का। बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस पॉडकास्ट पर हमारे विशेष मेहमान के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं रसराज जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। धन्यवाद धन्यवाद, जय सिया। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुहिम में हमारा मार्गदर्शन किया है। जी बहुत बहुत प्रणाम। आप सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मंगल हो, और जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके जीवन में शांति संतुलन बना रहे। ईश्वर आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं तो संभव है कि प्रभु की भी यह इच्छा हो कि आप नशे से मुक्ति पा करके अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं, और सतकरतार एडिक्शन किलर आयुर्वेदिक दवा इस सकारात्मक परिवर्तन का एक सहायक माध्यम बन सकता है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं हमारी हिंदिका जी, डॉक्टर हिंदिका जी को भी, और जो भी इस नशा मुक्ति अभियान में अपना सहयोग कर रहे हैं वो एक परोपकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, आपने इस समाज को बहुत करीब से देखा है, आप बहुत अच्छी तरह से समाज को समझते हैं। आज के युवा को जब आप नशे की इस आदत की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो कितनी बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं? जी बहुत बड़ी समस्या है। नशा यह एक ऐसा जाल है जो इंसान की आत्मा, उसका परिवार, उसका भविष्य, सब कुछ मानो निगल सा लेता है। मनुष्य सोचता है कि वह नशा कर रहा है, पर वास्तव में नशा ही उसे नियंत्रण में कर रहा होता है। और मैं आपको बताऊं, हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसके परिणामों की स्पष्ट चेतावनी दी थी, और बहुत अच्छा एक श्लोक भी लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात जायते कामात कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा समृति विभ्रमा समृति भंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। भगवत गीता हमें बताती है जब मनुष्य बार बार किसी विषय का चिंतन करता है, चाहे वह शराब हो या कोई लत हो, तो आसक्ति पैदा होती है। और मुझे लगता है कि आसक्ति का अर्थ संतों ने कहा है, जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसी का नाम है आसक्ति। एक बार, और ये नशा ऐसा है कि चार लोग इकट्ठे हो जाएं तो शुरू कहाँ से होता है, अरे सिगरेट पियोगे, अरे हम नहीं पीते, दिमाग खराब है, तुम भी गलत काम करते हो, मत पियो, अरे एक बार पीकर तो देख, अरे हम नहीं पियेंगे भाई,
मैं तो नहीं पी रहा। अरे एक बार पी कर तो देख। फिर दूसरा कहेगा अरे एक घूंट मार कर देख, फिर कौन कह रहा है, आज ही तो बोल रहा है। वो एक बार 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 बन जाता है। इसी को कहते हैं एडिक्शन, तुरंत एक्शन करता है। तो काम, क्रोध से मोह और अंततः बुद्धि का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया कि नशा करने वाला व्यक्ति फिर धीरे धीरे उसको जब वो नहीं मिलता तो क्रोध उपजता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। फिर क्रोध उत्पन्न होने के बाद भीतर से जलन पैदा हो जाती है। फिर वो ऐसी जलन, इंसान अंदर से ईर्ष्या करके चिड़चिड़ापन हो जाता है। जो नशा चाहिए वो पूरा नहीं होता तो फिर क्रोध के रूप में वो बाहर आता है। फिर घर में बीवी को पीटेगा, बच्चों को पीटेगा, परिवार के लोगों को पीटेगा, बाहर झगड़े करेगा, चोरी चकारी करके। नशा अपने जीवन में कहीं ना कहीं से उसको मिलना चाहिए। इसलिए ये नशा बहुत बुरी लत है। एक बार मनुष्य का जीवन मिला है, अगर उसमें किसी को नशे ने पकड़ लिया तो समझ लो एक बीमारी ने पकड़ लिया। जैसे कैंसर की बीमारी है, और वो या कोई भी बड़ी बीमारी है, एक बार लग जाए तो फिर वो छूटती नहीं। दुनिया में कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो ऐसे ही भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया। अगर नशे लग गया तो समझो बीमारी लग गई। जिस नशे को करने में हम बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन वो अंदर से हमें किसी ना किसी बीमारी की ओर धकेल रहा होता है। तो मैं सत करतार कंपनी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस गंभीर विषय पर पहल की है, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा ये प्रोडक्ट निकाला है। जैसे आयुर्वेदिक दवा एडिक्शन किलर इस परिवर्तन की दिशा में सहायक बन सकता है। जब परिवार नशे से मुक्त होता है तभी घर में सुख, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लौटती है। जी महाराज जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सामाजिक मिशन है। हमारी सत्करतार की रिसर्च टीम ने आधुनिक जो नशे हैं, उनकी प्रवृत्तियों को बहुत गहराई से पढ़ा, रिसर्च किया उस पे, और अंत में ये जाना कि नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, वो आपके मन, आपके शरीर, आपके व्यवहार, सब चीज़ों को असंतुलित कर देती है। और कहीं न कहीं इन्हीं सब सोच को समझते हुए हमने एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार किया है, जो बहुत से तरीकों से आपको हेल्प करता है। वो आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी क्रेविंग्स को कम करता है, आपका जो मनोबल है उसको बढ़ाता है कि जो व्यक्ति ने ये निश्चय लिया है कि वो इस सफ़र में आगे बढ़े और नशा छोड़े, तो उसके मन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस मेडिसिन का नाम है आयुर्वेदिक एडिक्शन किलर। 2 फॉर्म्स में अवेलेबल रहती है, लिक्विड फॉर्म में और आपका पाउडर फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म लेना बहुत आसान रहता है, ये आप पानी में या दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि अगर सामने वाला नहीं चाहते हुए भी दवा नहीं लेना चाहता, तो हम उसे भी ये मेडिसिन जो है ईज़िली दे सकते हैं। इससे उसको पता भी नहीं चलता कि वो कोई दवा ले रहा है, और वो एक शुद्ध रास्ते पर चल पड़ता है, जिससे उसका धीरे-धीरे मन स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी क्रेविंग्स कम होती हैं, और कुछ टाइम बाद ये निश्चय ले पाता है कि हाँ, उसे अब सुधार के रास्ते पर चलना है। जी जी जी, डॉक्टर इंदिका जी, आपकी कंपनी सत्करतार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है। नशा केवल शरीर की ही नहीं बल्कि मन और आदत की गहरी पकड़ बन जाता है। इसलिए लोग छोड़ना चाहते हुए भी मुक्त नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में आप बताइए, सत्करतार आयुर्वेदिक एडिक्शन किलर किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए, आयुर्वेदिक एडिक्शन किलर जो है वो एक आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा बनाई गई फॉर्मुलेशन है। आयुर्वेद शरीर को सहारा देता है, अध्यात्म मन को सहारा देता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो निर्णय जो है, जो डिसीजन है, वो परमानेंट हो जाता है। आयुर्वेद हमारे मन, शरीर, व्यवहार, विचार, इन सभी स्तंभों पे काम करता है। अगर इनमें से कोई भी असंतुलित होता है तो कहीं न कहीं वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट शो करता है। तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें ऐसी कई जड़ी-बूटियों का यूज़ किया है जो हेल्प करती हैं कि व्यक्ति को सपोर्ट मिले, उसको मानसिक शांति मिले। इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये आपके मन को शांत करती हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करती हैं। इसमें त्रिफला पाया जाता है जो आपके पाचन तंत्र पे काम करता है। इसमें गिलोय है, हरिद्रा है, पुनर्नवा है। ये मेडिसिन्स आपकी क्रेविंग्स को कम करती हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। कासनी, भृंगराज, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। आप देखेंगे इसमें ये सारी मेडिसिन्स मेंशन होती हैं और जी ये जी, बिल्कुल सेफ होती मैं हैं। देख रहा हूँ और मैं, मेरा भी शुरू से आयुर्वेद में बहुत विश्वास है। तो आपने जो ये दिखाया मुझे, ये मैं शुरू से
स्वयं भी गिलोय, त्रिफला यानी कि 3 प्रकार के फल, हरड़, बेहड़ा ये सब इसमें होता है। आंवला तो हमारी बॉडी के लिए और ये सब गोखरू किडनी के लिए। इसमें जो भी आपने प्रोडक्ट तुलसी का इतना महत्व है, तुलसी सिर्फ़ एक अध्यात्म से जुड़ी हुई भगवान की एक प्रिया तो है ही वृंदा के रूप में, लेकिन तुलसी एंटीबायोटिक भी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि पूरा आयुर्वेदिक है। जो नशे की लत में लगे हुए हैं या जो भी नशा कर रहा है, अगर वो इसको लेता है तो उसको डिटॉक्स बॉडी होगी ही होगी। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो हमारा है, जब मन हमारा शुद्ध होता है, तो अपने आप ही विचार भी शुद्ध होने लगते हैं और जब विचार शुद्ध होगा, तो बुरी आदतें इंसान अपने आप ही निकालता है। महाराज जी, यदि मन और इंद्रियां असंतुलित हो जाएं, तो ऐसे में आयुर्वेद की क्या भूमिका रहती है? आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे यहाँ ऋषियों ने, जो बहुत बड़े-बड़े ऋषि हुए हैं, च्यवन ऋषि हुए हैं, जिन लोगों ने जड़ी-बूटियों से अपने शरीरों को 999 वर्ष तक जीवित रखा लगभग। हमारे यहाँ मान्यता है कि सतयुग में व्यक्ति की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष। फिर त्रेता आया, 1 जीरो घट गया 10,000। द्वापर आया, 1 जीरो घट गया 1,000। कलयुग आया, 1 जीरो और घट गया यानी कि 100। 100। लेकिन 100 का सैकड़ा चलता है 999 तक। आपने देखा होगा कुछ लोग दुनिया में 150, 200 तक जीते हैं। इसका अर्थ अगर 100 की उम्र है तो 150 कैसे जिएगा? यानी कि सैकड़ा कब तक है? 999। उसके बाद 1000 हजार में हम जाते हैं, 1000। तो एक इंसान को कलयुग में कम से कम 999 वर्ष की उम्र मिली है। इसलिए आपने सुना होगा बड़े-बड़े ऋषि मुनि 4-400 वर्ष तक की काउंटिंग आई है। तो उसके पीछे कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद के साथ-साथ हमारे जीवन में हमारा खान-पान आजकल शुद्ध नहीं रहा। सब जितनी प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, वो भी मिलावटी आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ जीवन में अगर आयुर्वेद हो हमारे साथ, जैसे ये तो अपने आप में ही भोर में सुबह उठने पर कहते हैं ना, भई उठते ही सबसे पहले कुछ करो या ना करो, 1 गिलास पानी पीना ही चाहिए। उसके साथ ये सब प्रोडक्ट लेना, गिलोय, तुलसी, आंवला, त्रिफला, ये सब हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति अगर जीवन जीता है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसका ज़रूर अच्छे विचारों को हमारे भीतर लेकर आता है। इसी समग्र समझ के आधार पर आयुर्वेद ऐसे सहायक उपाय प्रदान करता है जो शरीर को संतुलित करने, संकल्प को मजबूत करने और आदत के चक्र से बाहर आने में हमारी मदद कर सकता है। जी महाराज जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे एडिक्शन किलर लिक्विड है, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि अगर कोई मरीज, किसी मरीज को ये बिना बताए दिया जाएगा, तो उसको इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इस एडिक्शन किलर लिक्विड की ड्रॉप्स को अगर पानी में मिलाया जाता है, तो उसका ना तो कोई रंग है, ना कोई उसकी गंध है, और इससे पता चलता है कि ये मेडिसिन, और इसका कोई स्वाद भी नहीं है। तो इजीली किसी भी पेशेंट में ये मेडिसिन आराम से दी जा सकती है और उसे बिना पता चले वो एक शुद्ध रास्ते पे चले। वाह! ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि कुछ दिखाई भी ना दे और मेडिसिन काम करती रहे और किसी को पता भी ना चले। जी महाराज जी, बिल्कुल। इसी संवेदनशील सोच से प्रेरित होकर हमारी कंपनी सत्करतार ने ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एडिक्शन किलर बनाया है, जो कि सहायक तौर पर काम करता है किसी भी मरीज को नशा छुड़ाने में, उसकी क्रेविंग को कम करने में, उसके विथड्रॉल सिम्पटम्स को कंट्रोल करने में, और उसकी बॉडी उन टॉक्सिन से डिटॉक्सिफाई हो सके जो नशे के द्वारा उसकी बॉडी में इकट्ठा हुए हैं। जी, 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 बहुत महाराज अच्छा। जी, सतकरतार एडिक्शन किलर की सबसे बड़ी खास बात ये है, जैसे हमने पहले भी कहा, कि ये विज्ञान, आयुर्वेद और अध्यात्म का एक बहुत ही नायाब सा एक मिश्रण है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार लोग ये कहते हैं कि मंत्र जाप करने से भी क्रेविंग्स जो हैं वो कम होती हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? जी, बिल्कुल, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे अभी मैं गाड़ी में आया तो सिर्फ़ यही करता आया। ओम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर एक बार मेरे साथ उच्चारण करें, आप भी करके देखें तो आपको एक इतना आनंद आएगा, आपको मन करेगा कि क्यों ना मैं 1 घंटा रोज़ बैठ कर के करूँ। एक बार करके देख लेते हैं। ओम।
फिर इसमें ही जोड़ दे हरि एक आपने वो भ्रामरी प्राणायाम सुना जी होगा, जिसको हम ऐसे करके करते हैं ओम, तो पूरा माइंड का मन का चक्र बदल देता है। यही है मंत्र जाप। जब हम मन को एक अच्छी ऊर्जा से जोड़ना चाहते हैं, तो उसकी भटकन कम होने लगती है। ध्यान, जप, प्राणायाम ये सब मन को स्थिर कर देते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्या अधिष्ठान मनुष्यते। इंद्रियां मन और बुद्धि की इच्छा के केंद्र हैं। जब ये संतुलित होती है, तब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। और व्यसन को आदत नहीं समझनी चाहिए, ये एक असंतुलन है। और असंतुलन सुधारा जा सकता है। संकल्प बिना साधन अधूरा है, और साधन बिना संकल्प निष्प्राण है। आज संकल्प भी लेना है और शरीर के लिए साधन भी चुनना है। आयुर्वेद शरीर को संतुलित करता है ताकि अपना वचन निभा सके। और यहाँ जो सब लोग बैठे हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े सुपरस्टार गुटखा और तंबाकू का प्रचार करते हैं। बताइए, क्या आप भी गुटखा खाना चाहते हैं, या आपका बेटा गुटखा खाए? कोई पिता चाहता है? बताइए। कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा नशा करे। हम नशा करेंगे लेकिन हमारे बालक ना करें, हमारे बच्चे ना करें। और हम चाहे कुछ बने या ना बने, लेकिन हमारे बच्चे अच्छा बने, ये सब चाहते हैं। तो यही है जीवन में। आज का युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति है, भविष्य है, ऊर्जा है। लेकिन जब यही ऊर्जा नशे में डूब जाती है, तो भविष्य कमजोर हो जाता है। भगवान ने अगर 100 साल की उम्र माने तो प्रथमे न अर्जितेम विद्याम, पहले 25 साल में जिसने विद्या अर्जित नहीं की। हमें जो बनना है वो हमारे 25 साल का करियर बता देता है कि ये क्या बनेगा, ये क्या करेगा। इसलिए कहते हैं प्रथमे न अर्जितेम विद्याम, पहले 25 साल तक जिसने जो बनना है उसके लिए विद्या अर्जित नहीं की। द्वितीय न अर्जितेम धनम, फिर दूसरे काल में जिसने धन नहीं कमाया। फिर तृतीय न अर्जितेम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यामि, यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम। तो यही है हमारे जीवन में। मैं युवाओं से भी पूछना चाहता हूँ, क्या नशा आपको मजबूत बनाता है या आपको कमजोर कर देता है? क्या सफलता नशे से मिलती है या अनुशासन और परिश्रम से? डिसिप्लिन जीवन हमारे सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए टाइम की पंक्चुअलिटी होना, अपने टाइम को खराब ना करना। मुझे यहाँ 11 बजे आने का टाइम दिया तो मैं 10:55 पर आ गया। जो इंसान सबसे पहले समय का पाबंद हो जाता है, वो अपने जीवन को बहुत सक्सेस कर लेता है। और जो समय का पाबंद है, वो अपने टाइम को धीरे-धीरे वेस्ट करना भी उसके विचार मन से निकलने लग जाते हैं। फिर वो सोचता है कि ये करने से मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो नशा करने से मेरा जीवन नष्ट होगा, वेस्ट होगा। तो उसके मन में अपने आप ही ये सब आने लग जाता है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही टाइमिंग से शुरू होती है। समय का पाबंद होना हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है। अब एक आदमी सोचता है अरे नशा करे, अरे मर जाएँगे, भाड़ में जाए परिवार। एक आदमी जो अपने आप को सुधारना चाहता है, नहीं भाई मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। मैं मर गया तो भाई क्या होगा? मरना तो सबको है ही। लेकिन भगवान ने जो जीवन दिया है, उस जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। बिल्कुल। महाराज जी, यहाँ पर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। अगर हम आज के युवा की बात करें, तो आज के युवा पर इन सभी विज्ञापनों का प्रभाव है, साथ ही सोशल मीडिया का प्रभाव है, पीयर प्रेशर, अपने साथ रहने वाले और जो उसके युवा साथी हैं, उनका प्रभाव है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम सिगरेट पी रहे हैं, तू भी पी ले, जैसे आपने खुद कहा। तो ऐसे में माता-पिता जो हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते कि ये नशे की आदत की शुरुआत कहाँ से हो गई, है ना? हिंदिका जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या यही कारण है कि ये जो छोटी-छोटी आदतों के रूप में नशे की शुरुआत होती है, ये जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है? जी बिल्कुल। अक्सर नशे की शुरुआत जो है वो जिज्ञासा, दबाव या दिखावे से होती है। शुरुआत में निकोटीन, अल्कोहल, टबैको जैसे सब्सटेंसेस को अगर कोई लेता है तो वो मज़ा के फॉर्म में आता है। धीरे-धीरे वो मज़ा आदत में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आवश्यकता बन जाती है। तो समय रहते इस चीज़ को पहचानना, उन व्यक्तियों की मदद करना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना ही इस मेडिसिन का एक
आप कह सकते हैं कि मिशन है और ये मेडिसिन उसी सहायक फॉर्मुलेशन के रूप में काम करती है। जी, जी। नशा तो बहुत अच्छा है भगवान के नाम का। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं धन्यास्ते कतिना पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। ये अगर पीना है तो राम नाम का अमृत पीजिए। ऐसा क्या पीना जो रात को पी और सुबह उतर गई। एक बार ऐसा पियो भगवान के नाम का नशा जो चढ़ता जाए। मजा और आनंद में फर्क है, सुख और आनंद में फर्क है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। यहाँ कोई बैठा हो, कोई बता दे कि आनंद का कोई अपोजिट वर्ड हो, विलोम शब्द हो। आनंद का हमेशा पर्यायवाची होता है। आनंद, परम आनंद, परमानंद, अनुभूतानंद, अवधेशानंद। हाँ, आनंद का सिर्फ पर्यायवाची है क्योंकि ये सिर्फ बढ़ता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ये आनंद बढ़ता ही जाता है और सुख और जो मजा है वो एक बार चरम सीमा पर जाएगा और फिर आकर के व्यक्ति को वहीं धकेल देता है। इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कोई ऐसा, और भगवान के नाम को या किसी अच्छी आदत को नशे का नाम क्यों दूं कि कोई ऐसा नशा करो जो उतरे ना। कोई ऐसा अमृत पियो ना भाई। लोगों ने भगवान शिव को जोड़ दिया। भगवान शिव वो पीते हैं, भांग पीते हैं या कभी नहीं। भगवान शिव तो निरंतर तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराती। निरंतर भगवान शिव राम 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 करते। आप देखो, एक धूल का कण नाक में जाए और तुरंत बॉडी रिएक्ट करती है, छींक मारती है। यानी कि बॉडी कोई एक्सेप्ट नहीं है कि हमारे भीतर कोई भी गंदगी जाए। आप देखो, एक भोजन का टुकड़ा अगर कोई ग्रहण करे तो भक्क से अग्नि जल जाती है, जठराग्नि। इसलिए विधान है कि खाना खाने से लगभग 45 मिनट पहले पानी पी लो या फिर भोजन करने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए, क्योंकि जो अग्नि जली है उसको वो दबा देती है। तो हमारा शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। तो मैं अपने भाई बहन जो हमारे नशे में सब हैं उनसे ही कहना चाहूँगा कि जब आप सिगरेट भी पी करके हटते होंगे या अल्कोहल भी लेकर के, जब उसका थोड़ा सा नशा आपका उतरता होगा तो बॉडी एक अच्छा रिएक्ट तो नहीं करती होगी। कहीं ना कहीं गिल्टी फील तो होती है। आज का युवा हमारे भारत की शक्ति भी है, भविष्य है, ऊर्जा है। भारत का भविष्य तो है, अपने परिवार का भी तो भविष्य है। हमारा परिवार भी एक भारत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं गीता में, तो बार बार उसको कहता है, हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी कि हर व्यक्ति अपने परिवार का भारत है, अपने परिवार का भविष्य है। हमारे कारण जब एक व्यक्ति नशे की आदत से चूर होकर मरता, मेरे परिवार में बहुत लोग, मेरी रिश्तेदारी में मेरे मौसी के बच्चे बड़े बड़े, बिल्कुल अच्छी खासी जिंदगी लेकिन रोज शराब पीने वाले, और उनकी क्रिया के प्रोग्राम भी हो गए। भगवान ने मनुष्य की जिंदगी कब समाप्त हो जाए ये इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन शराब पी पी करके अपना लीवर खराब कर लेना। आदमी नहीं मरता, परिवार मर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, आगे जो उसके सहारे बंधे होते हैं वो मर जाते हैं। हम सोचते हैं हम मर गए, हम नहीं मर गए, तुम उनको मार रहे हो, बिल्कुल। उनको मार के खुद जी रहे हो। जी, महाराज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आत्मा जो है वो कहती है कि ये सही नहीं है, ये जो मार्ग आपने अपनाया है ये सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मन और शरीर दोनों इस चक्र में फंस जाते हैं। संकल्प लेने के बावजूद इंसान अपने संकल्प पर खड़ा नहीं हो पाता। डॉक्टर हिंदिका, आपसे ये जानना चाहेंगी कि जब इंसान संकल्प ले ले कि नशा छोड़ना है, लेकिन संकल्प पर खड़े रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में उसे किस प्रकार के सहायता या सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है? देखिए, जब भी कोई इंसान या कोई व्यक्ति निर्णय लेता है कि उसको कोई भी तरीके का नशा छोड़ना है, तो उसे 3 स्तर पर मदद करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी बॉडी से वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करवानी चाहिए, जो उसके नशे की वजह से उसके शरीर में कहीं न कहीं जमा हुए हैं। दूसरे लेवल पे उसका मन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उसकी जो उसने डिसीजन लिया है कि वो उसके ऊपर फर्म खड़ा हो सके, उस लेवल पे काम करना चाहिए।
तीसरा जो सबसे बड़ी लड़ाई किसी व्यक्ति की रहती है नशा छोड़ने में, क्रेविंग्स। क्रेविंग्स को कहीं न कहीं कंट्रोल में लेके आना चाहिए कि वो ईज़िली उस रास्ते पर चल सके। तो इसी सोच को समझकर हमारी कंपनी ने आयुर्वेदिक दवा एडिक्शन किलर का निर्माण किया है, जो एक सपोर्टिव मेडिसिन की तरह काम करती है और हेल्प करती है कि इन तीनों स्तरों पर काम किया जा सके। कंट्रोल भी किया जा सके और डिटॉक्सिफाई भी किया जा सके और क्रेविंग्स को भी रोक कर, कम कर कर हम आगे बढ़ सकें। जी, जी, बहुत और अच्छा। अगर परिवार का सहयोग मिलता है, आप जैसे संतों का मार्गदर्शन मिलता है, तो हम इस रास्ते पर काफ़ी आगे तक भी जा सकते हैं। जी, बिल्कुल, मैं स्वयं चाहता हूँ डॉक्टर इंदिका जी कि हमारा भारत नशा मुक्त हो। और याद रखें, नशा साहस नहीं देता, नशा इच्छा शक्ति को भी छीन लेता है। सच्ची ताकत साफ दिमाग, मजबूत शरीर और संयमित जीवन ही जीने में है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, सम्मान कमाना है, तो अपने परिवार का नाम रोशन करना है। तो नशे से दूरी बनाना ही समझदारी है। मैं अपनी लाइफ का भी आपको अनुभव बताऊं। मैं कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी छोटी सी हरकत करते हैं। मेरे साथ अभी इतना बड़ा आदमी एक ट्रेवल कर रहा था दुबई के लिए, और जैसे ही मैं कहीं पहुंचा, किसी रेस्टोरेंट में जाकर के रुका, तो वो 2 मिनट में निकला और सिगरेट पी करके आया। मेरे से छुप कर गया वो, बट उसकी क्या इमेज मेरे जीवन में थी, और तो वो बड़ी एक छोटी सी हो गई कि मैंने कहा बताओ, इतना है कि मतलब यहाँ दुबई में आने के बाद भी 2 मिनट भोजन से पहले उसको सिगरेट की डिब्बी लेकर के, माचिस लेकर भागा। और वो शीशे लगे थे तो मैं देख रहा था, वो धुआं उड़ा करके फिर आकर के आराम से खड़ा हो गया। तो वो सामने वाला व्यक्ति तो एकदम इमेज कहीं ना कहीं नशा करने वाले व्यक्ति की कमजोर तो हो ही जाती है, नशेड़ियों में बढ़ जाती है। और ये एक ऐसा एडिक्शन है नशेड़ियों को भी, कि अपनी संगत के लोगों को ढूंढ लेते हैं। एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी नशेड़ी उधर खड़ा है, और ऐसे करके रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सड़क चल रही है, तेज गाड़ियां, और है कुछ नहीं उन दोनों के हाथ में, लेकिन अरे रस्सी खींच, रास्ता रोक, रस्सी खींच, रास्ता रोक। और है कोई नहीं, सड़क चल रही है, लोग निकल रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति आके रुका, ओए रस्सी हटा। तो उसने कहा रस्सी है ही कहाँ? तो बोले यही नशेड़ी है, ले आओ इसको। ये है एक आदमी, वो नशेड़ी, ले बंदर चने खा, ले बंदर चने खा, ले बंदर चने खा। पीछे बस में बैठे व्यक्ति ने कहा भाई बंदर कहाँ है? तो बोला चने भी कहाँ है, तू ही नशेड़ी है। अपनी कम्युनिटी के लोगों को नशेड़ी आदमी तुरंत पहचान लेगा, तुरंत जाकर हाँ भाई है माल, लाओ भाई कुछ है। वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे काम करते थे। मैं पंजाब में गया तो पता नहीं कहाँ से वहीं के 10-20 नशेड़ी 2-3 दिन तक उनके साथ हो गए। मैंने कहा ये इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कौन से कहाँ पिंड का, गांव का, वो सब उसके साथ मिल गए। नशे की आदत से अगर किसी को बचना हो तो सबसे पहले मन जो है, अगर हम उसका संकल्प लेना चाहें तो ये संकल्प जरूर लेना पड़ेगा कि हमें उस व्यक्ति के टच से बाहर आना पड़ेगा जो हमें इधर ले जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जिज्ञासा भी है, कई बार समाज में जो आपके साथी हैं उनका दबाव भी है और उसके अलावा दिखावा भी है, तनाव भी है जो लोगों को नशे की आदत की ओर ले जाता है। ऐसे में युवाओं के लिए खासकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है। मैं पूरी दुनिया में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम कथा गाता रहता हूँ, और मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि अपनी जो जो हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं वो सब यंगस्टर्स हैं। मैं एयरपोर्ट पर या कहीं भी बाहर देश विदेश में यात्रा करता रहता हूँ, तो सब युवा लोग ही भाग भाग करके आते हैं, और मैं बहुत शॉक्ड रह जाता हूँ कि उनके कानों में वो लगे होते हैं ईयरबड, और बोलते हैं कि ये देखो आपका बजरंग बाण चल रहा है, ये देखिए सुंदरकांड सुन रहे हैं। युवा लोग, ये देखिए राम राम की ये जो 24 मिनट की धुन है वही सुनते रहते हैं। बच्चों की लोरी है। तो कभी अपने जीवन में मुझे तो भारत का भविष्य बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। लोग मुझसे कहते हैं भारत का भविष्य कैसा है? मैं कहता हूँ कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे जो भाई लोग हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग
जो अपने जीवन में भटक गए हैं, तो आज ही जागो, जब जागो तभी सवेरा। एडिक्शन किलर तो अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ना कुछ पता लगे, जैसे हम भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, इसी तरीके से इसका सेवन शुरू कर दें, तो अगर 80% काम ये करेगी तो 10% आप करो, फिर 10% भगवान करेगा, आपको मुक्त कर देगा। आपने सुना महाराज जी की बात और डॉक्टर हिंदिका जी की बात। कई बार एक छोटी सी आदत जो हम यह कह के शुरू करते हैं कि सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, वो हमें जीवन में एक ऐसे जंजाल की ओर धकेल देती है जिसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हमें सोचना यह है कि हम अपने सपनों को चुनेंगे या इस आदत को चुनेंगे। आज ही वो समय है जब हम ये प्रण लें कि हमें इस आदत को छोड़ना है। जी, बहुत अच्छा। याद रखिए, नशा साहस नहीं देता, नशा इच्छा शक्ति को छीन लेता है। सच्ची ताकत साफ दिमाग, मजबूत शरीर और संयमित जीवन जीवन जीने में ही है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, सम्मान कमाना है, तो अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करने के लिए नशे से तो दूरी बनाना ही समझदारी है। और डॉक्टर हिंदिका जी, आपने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि नशा मन और शरीर दोनों पर ही नियंत्रण कर लेता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सत्कर्तार आयुर्वेदिक दवा एडिक्शन किलर, इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और किन लोगों के लिए यह सहायक हो सकता है जो नशे की आदत से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक एडिक्शन किलर उन लोगों में काफ़ी सहायक होता है जो खुद से चाहते हैं या खुद से नहीं भी चाहते कि हम उस नशे को छोड़ें। दूसरा, जो भी किसी शराब है, गुटखा है, किसी की लत को छुड़ाना चाहता है, उन मरीज़ों में भी हम ये दवा दे सकते हैं। अगर कोई इस राह पर चल चुका है कि वो नशा छोड़ने की राह पर चल चुका है, लेकिन उसे बहुत दिक्कत हो रही है, उसे नींद नहीं आ रही है, उसे चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसे घबराहट हो रही है या इस तरीके के कोई भी विथड्रॉल सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उन मरीज़ों में भी हम ये दवा को बहुत अच्छे से दे सकते हैं और इन उन मरीज़ों में काफ़ी अच्छे से इसके रिज़ल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। या फिर जिन लोगों में क्रेविंग्स बहुत होती हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ शरीर और मन को सिर्फ़ और वो ही चीज़ चाहिए जिसकी उन्हें आदत लग चुकी है। वो चाहते तो हैं छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते। उन मरीज़ों में भी ये दवा हम अच्छे से दे सकते हैं। या फिर किसी को बॉडी डिटॉक्स करनी हो या अपनी बॉडी को शुद्ध करना हो, तो ऐसे मरीज़ों में भी हम ये दवा दे सकते हैं। बस मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगी कि ये जो दवा है, ये कोई जादू की गोली नहीं है। इस दवा मतलब ये दवा तभी अच्छे से काम करेगी जब व्यक्ति का संकल्प अच्छा हो, वो सकारात्मक ऊर्जा में रहे, परिवार का सहयोग अच्छा हो, तब इस दवा का जो रिज़ल्ट रहेंगे वो काफ़ी परमानेंट रहेंगे। जी, बहुत अच्छा। आपने कहा कि ये कोई जादुई दवा नहीं है, यानी कि अंदर से संकल्प होना चाहिए। यानी कि भाग्य और परिश्रम तभी काम करते हैं जब दोनों का एकजुट संकल्प हम ले लेते हैं। हमारा भाग्य भी तब सक्रिय होता है जब परिश्रम करते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने भाग्य में लिखा मिल ही जाएगा। भगवान ने हाथ भी तो दिए है, परिश्रम करो फिर मिलेगा। जी डॉक्टर हिंदिका जी, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि नशा छोड़ना भी बड़ा कठिन होता है। जब व्यक्ति नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो मन स्थिर नहीं रहता, बेचैनी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन होता है और भीतर खिंचाव बार बार कहेगा कि भाई कहीं से वो मिल जाए बस कैसे भी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या एडिक्शन किलर इस बेचैनी और अस्थिरता को संभालने में सहायक होता है? जी। अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई ये निर्णय लेता है कि उसको नशा छोड़ना है, तो मन और शरीर दोनों ही उसी चीज़ की वापस से इच्छा करते हैं कि उसको वो किसी-किसी तरीके से मिल जाए। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो ब्रेन है, वो उन सब्सटेंसेस के कंट्रोल में आ गया है। अल्कोहल हो, निकोटीन हो, टोबैको हो, वो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस में है। तो धीरे-धीरे जब हम ये एडिक्शन किलर का प्रयोग उस व्यक्ति में करवाते हैं, तो उनमें धीरे-धीरे चेंजेस देखने को मिलते हैं। समय के साथ-साथ उनमें एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, उनका मन जो है उस मेडिसिन को लेने का नहीं करता है, वो हल्का फ़ील करते हैं, नींद अच्छी आती है। तो इस तरीके के चेंजेस जो हैं जब इंसान एडिक्शन किलर सेवन करना स्टार्ट करता है, तो उसमें अक्सर ये ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं और आप नशा छोड़ने की जर्नी की तरफ आगे चलते हैं। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर हिंदिका जी। शराब और तम्बाकू का प्रभाव हमारे शरीर के भीतर गहराइयों तक पहुंचता है। लंबे समय तक इनके सेवन से शरीर कमजोर भी होने लगता है और आंतरिक अंगों पर भी असर पड़ने लग जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि ज़्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो गया,
क्या आयुर्वेदिक एडिक्शन किलर शरीर की शुद्धि करने और विशेष रूप से लीवर को भी एक अच्छा बनाने में सहायक है? जी, बिल्कुल। अक्सर होता क्या है कि कोई भी अल्कोहल हो या कोई भी सब्सटेंस का अगर हम ओवर यूज़ करते हैं, तो उसका जो लोड है पूरा का पूरा वो आपके लिवर पे ही आता है। क्योंकि लिवर ही एकमात्र ऑर्गन ऐसा है जो आपकी बॉडी से कीटाणु कह लीजिए या टॉक्सिन्स कह लीजिए उसको बाहर करता है। तो जब लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो आने वाले समय में आगे चलकर उस व्यक्ति में लिवर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और लिवर धीरे-धीरे अपना काम करना बंद कर देता है। तो हमारी जो ये मेडिसिन है एडिक्शन किलर, ये आपके लिवर को भी सपोर्ट करती है। लिवर का आपके जो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा है उसको एक्सक्रीट आउट करती है। लिवर पुनर्नवा है तो वो लिवर को भी रिजुविनेट करता है। लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर किसी को लिवर संबंधित गंभीर बीमारियां हैं तो उसको बेटर है कि वो किसी डॉक्टर से परामर्श ले और फिर वो मेडिसिन करे। ये लिवर की गंभीर बीमारियों पे काम नहीं करती, ये आपके लिवर की वेलबींग के लिए काम करती है। जी। हिंदिका जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है? प्रयोग जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये 2 फॉर्म्स में रहती है, लिक्विड और पाउडर। लिक्विड को आप बिना बताए भी मरीज़ को दे सकते हैं, पानी में उसकी कुछ बूंदें मिला के दे सकते हैं, ना तो उसकी कोई गंध होती है, ना कोई उसका टेस्ट होता है, ना कोई उसकी कलर होता है, तो आप ईज़िली दे सकते हैं। वो हेल्प करेगी कि इंसान का मनोबल बढ़े, वो अपने डिसिजंस पे फ़र्म खड़ा रहे, उसकी बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई हो और पाउडर जो है वो आप चिकित्सक परामर्श अनुसार दिया जा सकता है। कितनी बार लेना होता है ये इसे दिन दिन में? में 2 बार दिया जा सकता है। किसी भी जी, खाने में मिला के हम इसको प्रॉपर्ली दे सकते हैं। पाउडर को भी हम किसी भी फूड्स खाने में या जो भी चीज़ वो ले रहा है उसमें ईज़िली हम उसको मिक्स करके दे सकते हैं। जी, डॉक्टर इंदिका जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन एक बात और भी है कि अक्सर लोगों के मन में ये रहता है कि यदि कोई व्यक्ति शराब या किसी अन्य नशे की लत से ग्रस्त है और वह एडिक्शन क्लियर का सेवन करके नशा छोड़ देता है, तो क्या बाद में उसके जीवन में फिर से नशा लौटने की संभावना है? और अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या सावधानी भी रखनी चाहिए? देखिए, अगर कोई नशा छोड़ने की राह पर चल रहा है, तो वो वापस से भी आ सकता है क्योंकि नशा सिर्फ़ आपके शरीर को अफ़ेक्ट नहीं करता, वो आपके मन, आपके व्यवहार को भी अफ़ेक्ट करता है। अगर कोई नशा छोड़ रहा है और वापस से वही तनावपूर्ण परिस्थितियों में जा रहा है, बुरी संगत में बैठ रहा है, जैसे आपने पहले भी बताया, गलत लोगों के साथ उसका उठना-बैठना है, तो फिर कहीं न कहीं वो उन चीज़ों से वापस इन्फ्लुएंस हो सकता है और वो वापस उस राह पे चल सकता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है, उसका एक तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए, वो उसे ये समझना पड़ेगा, उसे ये मतलब क्लासिफ़िकेशन करनी पड़ेगी कि उसके लिए कौन-से लोग अच्छे हैं, कौन-सी एनर्जी पॉज़िटिव है और कौन-सी एनर्जी नेगेटिव है। उसके आस-पास उसके परिवार को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी कि उसके आस-पास एक वो सकारात्मक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो वापस से उस जगह पे ना जाए और वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन कर सकता है, योगा कर सकता है और आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ भी बढ़ सकता है। जी, मैं डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम छोड़ ना सकें। ये सिर्फ़ एक संकल्प की बात है मन से। मेरे जीवन में 2 पात्र ऐसे आए, हमारे दादाजी, अब तो चले गए। वो कहते हैं, "तुम लोग क्या शराब पीते हैं? ये क्या पीते हैं आजकल के?" ऐसे बोतल धर-धर के पीते थे हम। बड़ी अपने टाइम में शरीर, लेकिन उनके जीवन में हमारे गुरु महाराज जी का ऐसा एक आगमन हुआ कि उन्होंने कोई यात्रा जा रही थी हमारे गुरु महाराज जी की, तो वहाँ ऐसे ही उनको देखा तो उनके जाके चरणों में प्रणाम किया और ऐसे करके उन्होंने सिर पे हाथ रखा। तो मन में ही संकल्प कर लिया कि आज के बाद शराब नहीं पीनी यार। जो आदमी टैंकर की तरह पीता हो, वो खुद बताते हैं। ये इसलिए मैं उनका उदाहरण भी दे रहा हूँ कि वो तो चले गए, लेकिन अच्छी आदत किसी की बतानी चाहिए। वो कहते हैं कि मतलब एक बार कहा कि बस अब नहीं पीनी, तो फिर नहीं पीनी। चाहे कोई भी आकर, अभी देखो आप, हमारे भारत की संसद में नॉन-वेज की परंपरा थी पहले। लेकिन जब से मोदी जी आए, तो संसद से नॉन-वेज को बाहर निकाल दिया गया कि भाई हमारे भारत में आए तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। तो बाहर के लोगों का माइंड सेट हो गया कि हम वहाँ जाएँगे तो हमें नॉन-वेज नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन ही मिलेगा। हमारे घरों में प्याज लहसुन भी नहीं बनता, मैं अपनी बताऊँ। तो अब हमें कोई ला कहे तो हम कभी खरीद कर ला ही नहीं सकते, खरीदेंगे ही नहीं।
होगा ही नहीं तो खाएंगे भी नहीं। ऐसे ही हमारे तो बड़े ताया जी, वो उन्होंने ही बताया मुझे कि सिगरेट बहुत पीते थे। एक ही बार सोचा कि जब पहली बेटी का जन्म हुआ कि आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाना, और जब तक वो जिंदा रहे मैंने देखा कभी सिगरेट नहीं पी। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये कोई नशा हम पर कभी भारी नहीं होता। कहते हैं ना, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में होता तो भाई नाचती बोतल। आज दुनिया में जिन लोगों ने भी सक्सेस हुए हैं, तरक्की की है, तो कहीं ना कहीं अकेले कमरे में बैठकर संकल्प लिया है कि मैं अपनी लाइफ को इस ओर लगाऊंगा, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। यानी कि कुछ करके ज़्यादा बुरी आदतों को हटाया ना, नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी में आए ना, अंधकार से प्रकाश की ओर में जब आदमी जाता है, कभी भी बुराई अच्छाई पर हावी हो ही नहीं सकती। नशे की इतनी औकात नहीं है कि वो दोबारा घूम घूम करके आ जाए। आदमी ही गिरता है। आदमी का मन ही तो है, मन ही मनुष्य नाम कारणम बंधनम मोक्षयो। आपने जो पहला वो बोला उसको हम ऐसे बोलते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। कहता फजीता कर दिया भाई। ये जो इंसान है ना, ये अपने आप ही जाकर के अपनी आदतों से गिरता है। नशा कभी नहीं बुलाता। बुराई अगर खींचती है तो वो 10% खींचती है, लेकिन हम उसकी और 90% आगे बढ़ते हैं। नशा नशा केवल एक आदत नहीं है, बल्कि ये इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से बहुत कमजोर बना देता है। यही नहीं, नशा उस इंसान के परिवार को भी खत्म कर देता है। पारिवारिक मूल्यों में जब कमी आ जाती है, तो नशे के कारण माँ बेटे से दूर हो जाती है, पत्नी पति से दूर हो जाती है, और परिवार की जड़ें खोखली हो जाती हैं। आज लाखों परिवार इस पीड़ा को चुपचाप सह रहे हैं, लेकिन अंधेरे के बाद प्रकाश होता है। और इस समस्या का समाधान संभव है विज्ञान, आयुर्वेद और अध्यात्म के मेल से। इस समस्या का समाधान के रूप में सत्करतार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, और सत्करतार लेकर आया है एडिक्शन किलर आयुर्वेदिक दवा, जो आज न जाने कितने परिवार को नशे के इस जंजाल से उभार कर बाहर ला रहा है। जय सिया राम, जय हनुमान।